Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. Today we are going to learn 5th class social study and our topic is money. Unit number 5, chapter number 3. A short history of money. आज हम लोग मनी की शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम लोग मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. किसी भी दूसरे पर्सन से चीज़ें ख़रीदने या बेचने के लिए हम लोग मनी को इस्तेमाल करते हैं. अराउंड 1200 BC चाइना में क्वार शेल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया गया और इसको एक लंबे अरसे तक मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा. इन 500 BC पीसीज ऑफ सिल्वर जो थे इंट्रोड्यूस यूज़ किए गए एज अ कॉइन्स. इवेंचुअली ये जो थे फिर इन पर जो थे शहनशाहों की तस्वीरें बनी होती थी. गोल्ड कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, फर्स्टली लेडिया में और जो प्रेजेंटली पार्ट है टर्की का. लेटर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन्हीं कॉइन्स को जो था वो एज अदर मेटल्स में भी बनाया जाता रहा है. सिल्वर, ब्रॉन्ज, पर्शिया में, रोम में और मैकडोनिया में इनको बनाया गया. इन 118 BC बैंक नोट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, वे उन्होंने प्रोड्यूस किए थे और जो कि लेदर पर बने हुए होते थे. देन उन्होंने नोट्स इंट्रोड्यूस करवाए, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया. इन 806 AD में अगर हम लोग देखें तो पेपर मनी इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो भी चाइना की तरफ से ही इन्वेंट की गई थी, उसको एज अ करेंसी यूज़ किया जाने लगा. आज हम लोग पेपर नोट्स और सिक्के जो हैं वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. नीचे एक आपको डायग्राम दी गई है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम लिखे गए हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम के साथ उनकी करेंसी के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट पेज पे हम लोग अगर देखें तो यूजुअली हम लोग जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें उस कंट्री की करेंसी को ही यूज़ करना होता है. हम उस कंट्री में जाकर अपने कंट्री की करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते. इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान से सऊदीया गए हैं तो हम लोग पाकिस्तान की करेंसी को फिर सऊदीया में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपनी पाकिस्तानी करेंसी को सऊदीया की करेंसी में चेंज करवाना पड़ेगा. देन ही हम लोग वहाँ की गुड एंड सर्विसेज जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें है हमारे पास कि हम लोग नवा डेज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. इनको हम लोग एज अ प्लास्टिक मनी भी इसको हम लोग कह सकते हैं. प्लास्टिक मनी इज़ मोर रिलायबल होती है इंस्टेड ऑफ पेपर मनी. लेकिन क्रेडिट कार्ड का को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ख़रीदने के बाद उसकी जो पेमेंट होती है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब हम लोग कर देते हैं तो हमें जितनी भी रकम की अदायगी हमने की होती है वो हमें बैंक को दोबारा रिटर्न करनी होती है और बैंक हमें एक फ़िक्स टाइम देता है जिस पे हम लोगों ने उसकी रिटर्निंग करनी होती है. अगर हम लोग उस टाइम पर जो हमें बैंक ने दिया गया है पैसे रिटर्न नहीं करते, उस सूरत में फिर हम लोगों को बैंक को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, यानी शरह सूद की सूरत में. नेक्स्ट इसमें आ जाता है मनी इन आवर लाइफ्स. मनी का हमारी लाइफ में क्या पार्ट है, हम लोग मनी को कैसे इस्तेमाल करते हैं या किन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मनी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको यूज़ करते हैं परचेज़ करने के लिए नेसेसिटीज़ को, एमेनिटीज़ को एंड लग्जरीज़ को. अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेसेसिटीज़, एमेनिटीज़ एंड लग्जरीज़ में क्या फ़र्क है. नेसेसिटीज़ में वो सारी आइटम्स आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बगैर किसी भी इंसान का सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है, वो उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता. जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है. एमेनिटीज़ को अगर हम लोग देखें तो एमेनिटीज़ में वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो कि हम लोग दूसरों से लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग पे कर रहे होते हैं. जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विसेज में चीज़ें आती हैं और इनकी सर्विसेज लेने के बाद हम लोग इसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट करते हैं. नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं लग्जरीज़. लग्जरीज़ में वो सारे आइटम्स आते हैं जो अगर हमारी लाइफ में होंगे तो हमारी लाइफ मोर इजियर एंड मोर कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होंगे तो इससे भी हमारी लाइफ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन है. इनमें आ जाती हैं आपकी
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हॉलीडेज़, एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड कार्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमारी लाइफ में नहीं भी होंगी तो हम लोग इजीली सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है हाउ डू वी अर्न मनी, कि हम लोग मनी को अर्न कैसे करते हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम लोग इनकम हासिल करते हैं। इनमें कुछ वेज बताए गए हैं, जिस तरह कुछ लोग मजदूरी करके इनकम हासिल करते हैं, कुछ किसी इंडस्ट्री में काम करके या सर्विसेज देकर इनकम हासिल करते हैं, कुछ बिजनेस के थ्रू इनकम हासिल करते हैं, पैसा हासिल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गुड, कुछ चीज़ों को बनाकर उनको सेल आउट करके पैसा कमा रहे होते हैं, कुछ किसी प्रोफेशन में अपनी सर्विसेज देकर पैसा कमा रहे होते हैं, और कुछ जो है वो मनी को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग करने के बाद जो है सेविंग स्कीम्स को वो हासिल करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट ले रहे होते हैं। तो इस सूरत में वो लोग अर्निंग कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी के टाइप्स के बारे में पढ़ा, जो कि आजकल यूजुअली हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ्स में। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें मनी का पार्ट पढ़ा कि हमारी लाइफ में मनी का क्या पार्ट है, और वो वेज पढ़े जिन जिन वे से हम मनी को अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्कबुक का काम है। सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे वर्ड मीनिंग्स हैं हमारे। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा मीडियम, दरमियानी, अवेंचुअली, आखिर में, यूजुअली, आमतौर पर, एक्सचेंज, तबादला, ट्रैवल, सफ़र, नाउअडेज, आजकल, इंटरनेट, और मकरूज़ होना, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, परचेज, ख़रीदना। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे चूज़ द करेक्ट आंसर, एंड द फर्स्ट इज इन 500 BC on silver coins whose face were imprinted on them, प्राइम मिनिस्टर, किंग, एम्पेरर, के सिक्कों पर किसकी तस्वीरें बनी हुई होती थी। इनमें हम लोगों का करेक्ट आंसर है सी, शहनशाहों की। गोल्ड क्वेंस वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन लेडिया, पर्शिया, रोम। तो गोल्ड क्वेंस जो थे वो कब इंट्रोड्यूस करवाए गए और किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनमें है आपका फर्स्ट आंसर है लेडिया। क्रेडिट ऑफ डेबिट कार्ड्स आर कार्ड, डेबिट कार्ड्स को हम लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारी प्लास्टिक मनी में आता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। विच आर द सर्विसेज दैट पीपल नीड, वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनकी इंसानों को ज़रूरत होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, वो है नेसेसिटीज़ हैं, इनमें एमेनिटीज़ हैं या लग्जरीज़। नेसेसिटीज़ यानी बुनियादी ज़रूरियात उनकी जो होती हैं उनको ज़रूरत होती है। फर्स्ट, पेपर मनी वाज इन्वेंटेड इन, पेपर मनी फर्स्टली कहाँ पर ईजाद की गई, चाइना, लेडिया, फ्रांस। तो इसका भी करेक्ट आंसर ए है, चाइना। नेक्स्ट हमारी है फिलिंग द ब्लैंक्स। द फर्स्ट बैंक नोट्स मेड ऑफ लेदर वर प्रोड्यूस्ड इन चाइना। यहाँ पर जो आपकी ब्लैंक है इसमें चाइना आएगा। When we travel we can not spend the currency of one country in, तो ब्लैंक में आपका आएगा another। थर्ड वन इज ट्रांसफ़र ऑफ मनी मेड द बिजनेस डीलिंग मोर ईजियर एंड फास्टर। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो वो ब्लैंक है इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक। मनी हैज़ अ परचेजिंग पावर, आपकी ब्लैंक में परचेजिंग आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ अमेनिटीज़ आर द सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, आपकी ब्लैंक में अमेनिटीज़ आएगा। तो ये था आज का आपका हमारा टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेव लाइफ्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।